जनपद जालौन की 7 बड़ी खबरें। सावधान जालौन, गलियों में नशे का जहर और सरेआम गुंडागर्दी। क्या आप और आपका परिवार वाकई सुरक्षित है? क्या आप जानते हैं कि आपकी ही गलियों में मौत और साजिश का कैसा खौफनाक खेल चल रहा है? क्या आप वाकई सुरक्षित हैं या फिर खाकी और खौफ के बीच आपकी जिंदगी सिर्फ एक दांव बनकर रह गई है? आज जालौन की सरजमी से 7 ऐसी रूह कंपा देने वाली खबरें आई हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह फना हो जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। जालौन की धरती आज सिसक रही है और व्यवस्था गहरी नींद में सोई है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है वो है माधोगढ़ का वो बहुचर्चित किशोर अपहरण और हत्याकांड। सोचिए, एक 17 साल का मासूम बच्चा कमल प्रताप सिंह जो सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने की बात कहकर घर से निकला था, वो कभी वापस नहीं लौटा। 25 मार्च को उसका अपहरण होता है और उसकी ही मां के फोन पर उसी के मोबाइल से 30 लाख की फिरौती का मैसेज आता है। कलेजा कांप जाता है ये सोचकर कि उस मां पर क्या गुजरी होगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई। आरोप है कि प्रभारी निरीक्षक विकेश बाबू ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उप निरीक्षक रामअवतार सिंह ने तो मदद के बदले रुपयों की मांग तक कर डाली। हद तो तब पार हुई जब एक दीवान ने परिजनों को गुमराह करना शुरू किया। आम आदमी पिस रहा है और रक्षक ही भक्षक की भूमिका में संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इस सस्पेंस से पर्दा तब उठा जब मुख्य आरोपी रोहित ने पुलिस की गिरफ्त में आकर अपना गुनाह कबूला। उसने बताया कि कमल प्रताप अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या कर दी गई और लाश को पशुबाड़े में बोरे में भरकर मिट्टी में दबा दिया गया। जब पुलिस हथियार बरामदगी के लिए आरोपियों को ले गई तो वहां फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई। रोहित ने पुलिस पर गोलियां चलाईं और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे आरोपी तेज प्रताप ने सरेंडर कर दिया। अब इस मामले में एसपी विनय कुमार सिंह ने कड़ा हंटर चलाते हुए प्रभारी निरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पर सवाल वही है, क्या उन वर्दीधारियों के सस्पेंशन से उस मां की गोद भर जाएगी? अभी आप इस सदमे से उभरे भी नहीं होंगे कि नशे के सौदागरों की एक और खबर आपका रास्ता रोक लेगी। जालौन में अवैध मादक पदार्थों का काला कारोबार अपनी जड़ें जमा चुका है। थाना आटा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर तस्करों राजेश उर्फ राजू और उमाशंकर उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7.6 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। ये लोग एक मोटरसाइकिल पर मौत का ये सामान लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार राजेश का पुराना आपराधिक इतिहास है, उस पर रंगदारी और धमकी के मामले दर्ज हैं। वहीं उमाशंकर पहले से ही आबकारी और NDPS एक्ट का पुराना खिलाड़ी है। पुलिस का कहना है कि अभियान जारी रहेगा, लेकिन ये जहर गलियों तक पहुंच कैसे रहा है, इसका जवाब कौन देगा? सिस्टम की सुस्ती का आलम तो कोंच नगर में देखिए, जहां रविवार की सुबह शराबियों ने सरेआम सड़क को जंग का मैदान बना दिया। मंडी चौकी क्षेत्र में नशे में धुत कुछ लोगों ने मामूली बात पर एक दूसरे को गालियां दी और फिर ऐसी मारपीट हुई कि राहगीरों का निकलना दूभर हो गया। लोग तमाशा देखते रहे, यातायात ठप हो गया, लेकिन जिम्मेदार मौन रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर मामला शांत कराया, पर स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। व्यवस्था सो रही है और शराबी सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। क्या हमारी बहन बेटियां ऐसी सड़कों पर सुरक्षित महसूस करेंगी? इधर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था, उधर नियति ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ जिसमें प्रतिष्ठित व्यापारी नीरज गुप्ता की जान चली गई। नीरज अपनी 68 साल की मां संतोषी देवी के साथ कार से लौट रहे थे, तभी छिरिया छपुला पुल के पास उन्हें महज 1 सेकंड की झपकी आई। उस एक पल की झपकी ने सब कुछ खत्म कर दिया। कार पेड़ से टकराई और परखच्चे उड़ गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने नीरज को मृत घोषित कर दिया और उनकी मां अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। सोचिए, उन 2 मासूम बच्चों नयन और सचिंत पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने पिता को खो दिया। पूरा कस्बा इस शोक में बंद रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जालौन के कालपी और माधोगढ़ क्षेत्रों से जो खबरें आईं, वो समाज में फैल रहे मानसिक अवसाद और अकेलेपन की गवाही दे रही हैं। कालपी में 27 साल के शिवम यादव का शव रेलवे फाटक के पास मिला। शिवम इस बात से टूट चुका था कि उसकी पत्नी मायके से वापस नहीं आ रही थी। वो अवसाद की उस गहरी खाई में गिर गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वहीं माधोगढ़ के डिकौली गांव में तो कलेजा फट गया जब कक्षा 6 के महज 13 साल के मासूम छात्र प्रदुम्न ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आखिर इतनी छोटी सी उम्र में उस बच्चे के मन में ऐसा क्या चल रहा था कि उसे मौत को गले लगाना पड़ा? क्या हम एक समाज के तौर पर फेल हो रहे हैं? और अंत में मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार करने वाली खबर कदौरा थाना क्षेत्र के खुटमिली गांव से आई, जहां 45 साल के मजदूर रामलखन का शव पेड़ से लटका मिला। कारण वही पारिवारिक कलह और पत्नी से विवाद। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली देखिए,
ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची और चिलचिलाती धूप में घंटों तक शव पेड़ पर ही लटका रहा, क्योंकि पुलिस को फोरेंसिक टीम का इंतजार था। उस घर में जहां 27 जून को बेटी की शादी की शहनाइयां गूंजनी थी, वहां आज मातम का सन्नाटा पसरा है। क्या पुलिस की संवेदनशीलता इतनी मर चुकी है कि वो एक लाश के सम्मान का भी ख्याल नहीं रख सकती? ये सातों खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये एक जलता हुआ सवाल है हमारे सिस्टम पर, हमारी सुरक्षा पर और हमारी संवेदनशीलता पर। कहीं अपहरण और हत्या हो रही है, कहीं पुलिस लापरवाही बरत रही है, कहीं नशे का कारोबार फल फूल रहा है, तो कहीं लोग अवसाद में अपनी जान दे रहे हैं। आज जालौन की इन 7 तस्वीरों ने जो सच दिखाया है, क्या उसे देखकर आप चुप बैठेंगे? क्या आपको लगता है कि लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? क्या इन मासूमों की मौतों और बढ़ते अपराध के लिए हमारा सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सोई हुई व्यवस्था की नींद खुल जाए। क्या वाकई दोषियों को सजा मिलेगी या फिर एक और तारीख का इंतजार होगा? अपनी राय लिखकर सिस्टम को जगाएं।